अभी कुछ दिन पहले एक बाबा ने दूसरे बाबा को कुछ कह दिया था। उसके कुछ दिन पहले एक बाबा ने कुछ पत्रकार को कह दिया था, फिर पत्रकार ने कुछ बाबा को कह दिया था। अब उसके पीछे अगर हम इतिहास काल में जाएं तो एक बाबा ने दूसरे बाबा को कुछ कह दिया था, दूसरे बाबा ने तीसरे बाबा को कुछ कह दिया था, तीसरे बाबा ने किसी चौथे बाबा को कुछ कह दिया था, फिर चौथे बाबा ने पलटकर पहले दूसरे और तीसरे सभी बाबाओं को कुछ ना कुछ कह दिया था। तो बाबाओं का तो प्रोफेशन ही है कुछ कहना, और वो बखूबी बड़ी शिद्दत से अपने इस प्रोफेशन को निभाते हैं। मैं अपने हक की बात कर रही हूँ। हक क्या चाहते हो? निर्वस्त्र होकर घूमना है आपको? आपका हक ये है कि आपको कोई कपड़े नहीं पहने, मत पहनो, हमें क्या दिक्कत? उतार दो सारे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। कुछ कहने में और कुछ बताने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते, बिल्कुल भी आलस नहीं करते हैं। और जब से इंटरनेट आया है तब से तो बाबाओं के कहने और बोलने पर कोई सेंसरशिप नहीं है। जो मन में आता है ये बोलते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं। ट्रंप की जीत सनातन की जीत है, तो सारे सनातन प्रेमियों का दिल जीत लिया ट्रंप ने, और सारे सनातनियों ने पूरी अमेरिका के अंदर उनको सपोर्ट किया है, और इसका भी श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। वाह मोदी जी, वाह वाह। अब इंटरनेट के इस दौर में बाबा भी मॉडर्न हो चुके हैं और कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में उतर चुके हैं। अब बाबा प्रवचन नहीं पॉडकास्ट देते हैं, अब बाबा कथा नहीं सुनाते इंटरव्यू सुनाते हैं, और अब बाबा ज्ञान नहीं कंटेंट देते हैं। हमारा देश 15 अगस्त को क्यों आजाद हुआ पता आपको? एक बार क्या हुआ, एक समुद्र के किनारे चिड़िया ने अंडा दिया, समुद्र की लहर आई और चिड़िया का अंडा बहा के ले गई। तब तक वहाँ से गरुण जी गुजरे, तो गरुण जी को पता लगा कि इसके अंडे समुद्र ने डुबाए। गरुण जी जाके अगस्त जी से मिले। अगस्त जी, आपका यज्ञ जो विध्वंस करते हैं वो राक्षस समुद्र में छिपे हैं, यदि आप समुद्र का पानी पी जाओ, सोख लो, तो फिर उनको मारा जाए। अगस्त जी ने समुद्र पी लिया। तब अंग्रेजों को पता लगा कि 1 अगस्त ने सागर पी लिया, अब तो 15 अगस्त है, भैया भागो भारत छोड़ के, वरना ये 15 अगस्त क्या करेंगे। इसलिए हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त को। क्यों हिला डाला ना? कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। बाबाओं की लीला अपरंपार है। पहले नेता लोग भड़काऊ भाषण देते थे, लेकिन अब बाबा भी इस फील्ड में उतर चुके हैं। पहले कॉमेडियन जोक्स मारते थे, लेकिन अब बाबा भी इस फील्ड में उतर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक सनातन समर्थक, भारत और भारतीयता प्रेमी व्यक्तित्व है। जब से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का उदय हुआ है, उन्होंने टेररिज्म का एक नया विश्व कीर्तिमान रच दिया है। पूरी दुनिया के गरीब और विकसित देशों को जिस तरह से वो डरा रहे, धमका रहे हैं, उन्होंने लोकतंत्र की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी हैं। पहले नौजवान युवक और युवतियां रील बनाती थी, लेकिन अब इस मार्केट में बाबा भी घुस चुके हैं। मतलब सभी मार्केट में बाबा तगड़ा कंपटीशन दे रहे हैं, हर फील्ड में घुस रहे हैं। आदिम काल में लड़के इंजीनियरिंग करने के बाद किसी भी फील्ड में घुस जाते थे, लेकिन आजकल बाबा लोग बाबागिरी करने के बाद किसी भी फील्ड में घुस जाते हैं। वो सिर्फ कथा बांटने तक, सिर्फ ज्ञान देने तक सीमित नहीं रहते हैं। और ये बात तो आप जानते ही होंगे कि मोह माया से दूर रहने का ज्ञान देने वाले बाबा इस ज्ञान को देने के लिए खुद ही 50-50 लाख रुपए चार्ज करते हैं। अपना कुछ नहीं है, मरकर कोई कुछ लेकर नहीं जाता है, सब यही छूट जाता है। ये ज्ञान देने वाले बाबा 60-70 लाख रुपए फीस चार्ज करते हैं। तो है संतो, सत्संग करो, इंटरव्यू नहीं, प्रवचन दो, पॉडकास्ट नहीं, ज्ञान दो, कंटेंट नहीं, कथा करो, कलेश नहीं। तो सभी बाबाओं को नमस्कार। जय बाबा, जय बाबा।